So today's topic is coordinate geometry. Coordinate geometry is a branch of mathematics that deals with representing geometric figures such as points, lines and shapes on a coordinate plane. और coordinate plane होता क्या है? It is formed by two perpendicular number lines. अब दो लाइंस को अगर आपके पास दो लाइंस हैं, when would you call them perpendicular? दो लाइंस perpendicular तब कहलाती हैं if they intersect each other at 90 degrees. यानी कि राइट एंगल पे अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उन दो लाइंस को आप परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. अब कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए यू नीड टू हैव टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस. नंबर लाइन में हमारी नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि वी हैव ज़ीरो इन द मिडल एंड टू द राइट ऑफ ज़ीरो वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो वी हैव नेगेटिव वैल्यूज़. तो इन दो नंबर लाइंस की इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर नंबर लाइन से हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाते हैं. एंड दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन. नेक्स्ट इट सेज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. अब ये वाली जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यू वुड कॉल दिस एक्स एक्सिस, और फिर ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. ठीक है. फिर the four sections of the coordinate plane formed by the intersection of these axes are called the quadrants. अब इन दो एक्सेस है, ये आपका पूरा एक्स एक्सिस कहलाता है और सॉरी ये आपका वाई एक्सिस है जो वर्टिकल है, वी कॉल दिस वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. तो इनकी इंटरसेक्शन से हमें बेसिकली 4 पार्ट्स मिल जाते हैं. एक ये मिल जाता है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, और इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स. ठीक है. तो देर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है. और जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है वी कॉल दिस क्वाड्रेंट 1, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3 और इसको क्वाड्रेंट 4 कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट it says the point where the axes intersect is called the origin and its coordinates are 0, 0. अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 0 एंड 0. और फिर ईच पॉइंट इन द प्लेन इज असाइंड 2 numbers, an x coordinate and a y coordinate which are written as an ordered pair x y. अब ordered pair बेसिकली पहले तो coordinates क्या होते हैं? Coordinates on a coordinate plane, these are the pairs of numbers that define the precise location of a point. ठीक है. और हम coordinates को लिखते कैसे हैं? x y की फॉर्म में. ठीक है. This is your x coordinate. X coordinate basically represents the horizontal distance from the origin. origin से किसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है. ठीक है. अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो इसका origin से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है. ठीक है. और द y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द origin. तो अगर आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसका origin से वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा. पॉइंट यहाँ पे है तो इसका origin से वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा. आपका पॉइंट यहाँ पे है तो इसका origin से वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है. तो अब एक हम लोगों ने यहाँ पे द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर, हम लोगों ने नंबर लाइंस बेसिकली 2 नंबर लाइंस कंसिडर की थी. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास है 0, 0. ठीक है. इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इस साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं. तो अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेट्स से एक्स वाई, अब x की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है कि द पॉइंट इज टू द राइट ऑफ ओरिजिन. इस तरफ होगा वो पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है. वो यहाँ पे भी हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी टू द राइट ऑफ द ओरिजिन. हम अभी x कोऑर्डिनेट की बात करें. और अ नेगेटिव x वैल्यू मीन्स द पॉइंट इज टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. अगर x की नेगेटिव वैल्यू आती है, लेट्स से यहाँ पे -5 होता है, तो x जो है आपका ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. और फिर अगर हम y की बात कंसिडर करें, अब पॉजिटिव y मीन्स दैट द पॉइंट इज़ अबव द ओरिजिन. अब अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे लाया करेगा,
और अगर y की नेगेटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स द पॉइंट लाइज बिलो द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इस पोर्शन में y जो भी पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा। अब अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पे आपके पास है पॉइंट बी, ठीक है। I said that coordinates are the pairs of the number that define the precise location of point. अगर आपने P की लोकेशन बतानी है ना तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इसकी लोकेशन बताएगा। और हमें कैसे पता चलेगी P की लोकेशन? अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है। सो इन दिस केस द पॉइंट P इज़ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो P जो है ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3। 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो यूनिट्स तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे ना कि इट इज़ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, बट x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? दैट इज़ -3। और फिर अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वी विल से दैट p इज़ 1 यूनिट 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो आपके पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -3 2। इसी तरह से अब हम लोगों ने a की प्रिसाइज लोकेशन बतानी है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स के इस ऑर्डर्ड पेयर के ज़रिए हम बताएंगे कि a की प्रिसाइज लोकेशन क्या है। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें, a इज़ 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, और अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इज़ 1 यूनिट 2 यूनिट, a इज़ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से आपने पॉइंट C की लोकेशन फाइंड करनी है, तो C इज़ बेसिकली 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इस तरफ है ना C इज़ 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो इसका क्या मतलब है कि C की वैल्यू क्या होगी? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी -2, और y जो है एंड C इज़ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, तो यहाँ पे आपके पास y की भी वैल्यू आ जाएगी -2। फिर हमारे पास लास्ट है, दिस इज़ पॉइंट I। अब I के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? दिस पॉइंट इज़ 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन, 3 यूनिट्स टू द राइट, तो इसका मतलब है कि आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी 3 और इट इज़ 2 यूनिट्स बिलो दी ओरिजिन। अगर बिलो होता है तो हमारे पास y नेगेटिव होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। नाउ टू समराइज, जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ठीक है। और उन सेक्शंस को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, और ये आपके पास क्वाड्रेंट 1 हो गया, दिस इज योर क्वाड्रेंट 2, दिस इज योर क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट 4। अब जो क्वाड्रेंट 1 होता है उसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो जो भी पॉइंट आपका क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा उसका x क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होगा और उसका y क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होगा। फिर क्वाड्रेंट 2 में हमारा x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा तो हम कहेंगे कि उसका x क्वाड्रेंट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव और उसका y क्वाड्रेंट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 में हमारा x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका x क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होगा, y क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होगा, और उसके बाद क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो पॉइंट कोई भी यहाँ पे लाई करता है तो उसका x क्वाड्रेंट वुड बी पॉजिटिव एंड द y क्वाड्रेंट वुड बी नेगेटिव। Now we would be discussing the intercepts. The x-intercept and y-intercept are the points at which a line on the coordinate plane crosses the x-axis or y-axis respectively. अब अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है तो एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कोई लाइन है
since it is crossing x-axis at this point, so this point would be called your x-intercept. ठीक है, और इसी तरह से y-intercept वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी लाइन y-axis को क्रॉस करती है. ठीक है, if this is your line, then since it is crossing y-axis at this point, so this point would be called your y-intercept. तो जिस पॉइंट पे भी आपकी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और जिस पॉइंट पे भी वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी उस पॉइंट को आप वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. अब एक और बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि अब हमारा ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस होता है ना उस पर इस एक्सिस इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, और जो वाई एक्सिस होता है दिस वर्टिकल लाइन, इस पे इस लाइन के ऊपर जो एक्स की वैल्यू होगी दैट वुड ऑलवेज बी ज़ीरो. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इस लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है. द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द पॉइंट एट विच अ लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस happens when the coordinate of the point has a y value of 0. तो इसका यही मतलब है कि अगर हम ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे क्रॉस करिए, तो दिस वुड बी योर एक्स इंटरसेप्ट, एंड सिंस इट इज़ क्रॉसिंग दिस लाइन इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस जहाँ पे y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी ऑलवेज ज़ीरो, और x की फिर कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है. सिमिलरली द पॉइंट एट विच अ लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस हैपन्स व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हैज़ एन x वैल्यू ऑफ ज़ीरो. अब ये लाइन आपके y एक्सिस को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया, तो ये पॉइंट तो y इंटरसेप्ट हो गया, और इसके बाद सिंस x द वैल्यू ऑफ x ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज ज़ीरो, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी ज़ीरो, और फिर y की कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है. We have a formula to calculate the distance between 2 points. So if you've got 2 points, point A and point B, then you can calculate the distance between these 2 points using this formula right here. और ये formula जो है this is derived from Pythagorean theorem. And how does it work? अब you can think of it as forming a right triangle with the horizontal and vertical line. तो अगर आपके कोई से 2 points हैं, this is your point A and this is your point B, तो अगर मैं B को extend करूँ इस डॉटेड लाइन के साथ और A, तो वी हैव अ राइट ट्राइंगल हियर. ठीक है, अब ये वाला जो आपका डिस्टेंस है हमने जो कैलकुलेट करना है ए बी, यू कैन थिंक ऑफ इट एज योर हाइपोटेनस. ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंड दिस इज़ आवर बेस. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अब हम लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. ये क्या है, मतलब बेस की क्या लेंथ है और परपेंडिकुलर की क्या लेंथ है. यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, दिस इज़ x2, और यहाँ पे आपके पास x जो है इट इज़ x1. तो यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाती है, इफ़ दिस इज़ आवर बेस, तो इट वुड बी x2 माइनस x1 स्क्वायर. ये लेंथ हमने कैलकुलेट की है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने सब्ट्रैक्ट की है. और उसके बाद इसी तरह से वर्टिकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y1, और नीचे y2 है, तो हम प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. इट डजंट मैटर y2 पहले लिखें या y1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर इवन इफ़ यू गेट द नेगेटिव साइन तो वो इवन आउट हो जाता है स्क्वायर की वजह से. एंड देन c इज़ इक्वल टू x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is how you get this formula. So it's practically just the Pythagorean theorem. So let's do an example. अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -2, और हम लोगों ने A और B का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और आप चाहे y1 पहले लिखते हैं. ठीक है,
तो अब हम लोग ये हमारा x2 हो गया, दैट विल बी -5 minus x1 5 square plus this is your y2 -2 minus this is your y1 6 square, and this would give us -10 square plus -8 square, and then we will get 100 plus 64, and this equals 164. And there you have it, your distance. Then we have a formula to calculate the midpoint between two points. अब midpoint क्या होता है? जो भी point इन दोनों के दरम्यान में lie करता है उसको you call the midpoint, ठीक है? अब midpoint find करने का जब कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा point find करना है जो इन दोनों के दरम्यान में lie करे और उसकी हमने दो coordinates find करने होते हैं. जिस तरह से इसके दो coordinates हैं, इस तरह इसके दो coordinates हैं, इसी तरह midpoint के भी दो coordinates होते हैं. तो in order to calculate the midpoint, you are to add the x coordinate of A and the x coordinate of B and then divide it by 2. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 plus -5 over 2. And similarly, you have to add the x coordinate, the y coordinate of B and the y coordinate of A. That will give us -2 plus 6 divided by 2. And this equals 0 and 2. So this is the midpoint of the points A and B, this line segment basically. Then we have another very important concept of coordinate geometry, that is the slope of a line. Now slope of a line is a measure that indicates how steep the line is. अब स्लोप फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आता है, दैट इज़ राइज ओवर रन. राइज क्या सजेस्ट करता है कि आपका वर्टिकल चेंज कितना है और रन सजेस्ट करता है कि हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है. Understand the formula better, let us consider a line. ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है. अब यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है. स्लोप में एक बात जो नोट करनी है, और यहाँ पे लाइन का कोई भी दो पॉइंट्स हैं. यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, टू सो ऑन. तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके, किसी भी दो पॉइंट्स ए बी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप ए सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं, सी डी के कर सकते हैं, ए डी के कर सकते हैं. यू वुड गेट द सेम स्लोप, क्योंकि स्टीपनेस तो हर जगह पे यही है ना, इट्स द सेम. तो हम कोई भी दो पॉइंट्स लें तो वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे. तो अब स्लोप होता क्या है? स्लोप इज़ द राइज ओवर रन. राइज क्या है? राइज इज़ आवर वर्टिकल चेंज, ठीक है. तो अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो वर्टिकल चेंज क्या होगा? दिस वुड बी आवर वर्टिकल चेंज. यहाँ पे लेट्स से दिस इज़ y1 और दिस वुड देन बी y2. इसी तरह से यू डिवाइड इट बाय द रन. अब रन क्या होता है? रन इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू थी और यहाँ पे if your x was x1, यहाँ पे x was x2, then this horizontal change would be x2 minus x1 and this vertical change would be y2 minus 1, and this is how you get this formula. फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि when would our slope be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर हमें कोई पॉइंट्स नहीं गिवन, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, एंड इफ यू आर टू टेल कि हमारी यू आर जस्ट प्रोवाइडेड विद द विजुअलाइजेशन, ठीक है, और यूजिंग दैट यू आर टू टेल इफ़ योर स्लोप इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, हाउ वुड यू डू दैट. तो अगर आपके पास कोई भी लाइन है, इफ़ यू सी इट गोइंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ जब भी जा रही होती है कोई भी लाइन, तो उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है. और ये वाली जो पॉजिटिव स्लोप होती है वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रही होती है, ठीक है. चाहे यहाँ से गुजर के जाए बेशक सेकंड क्वाड्रेंट से, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट समवेयर थर्ड क्वाड्रेंट से वो शुरू होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जा रही होगी, ठीक है. वो यहाँ से भी हो सकती है, तो स्टिल इट वुड बी योर पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है. उसके बाद नेगेटिव स्लोप होती है जो कि डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है. कोई भी स्लोप अगर इस तरह से आपको दिखाई दे
So that would be your negative slope. Negative slope tends downward from second quadrant to the fourth quadrant. यहाँ से इस तरह से आप कोई भी स्लोप जाते हुए देखें तो in that case it would be your negative slope. Here is the visualization. ये हमारी पॉजिटिव स्लोप है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है एंड दिस इज़ योर नेगेटिव स्लोप क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है. और फिर स्लोप ज़ीरो तब होगी जब कोई स्टीपनेस होती नहीं है. स्टीपनेस अगर कब नहीं होगी जब आपकी लाइन सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. नाउ यू डोंट सी एनी स्टीपनेस, तो इस केस में स्लोप वुड बी ज़ीरो. देन वी हैव अ केस वेयर द राइज इज़ इक्वल टू रन. यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ सेम एज वर्टिकल डिस्टेंस. अगर आप हॉरिजॉन्टली इतना ट्रैवल करें तो वर्टिकली भी इतना ही ट्रैवल हो रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है. अगर यहाँ पे 1 है तो 1 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो गया. इसी तरह से ये 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा. तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, इनका चेंज, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इफ़ दैट इज़ सेम तो इट शुड बी हियर, ठीक है. इस तरह से आपके पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो इन दैट केस हमारी स्लोप हमेशा 1 होगी. और फिर आपको इसके अकॉर्डिंगली हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर आपकी लाइन इस डायरेक्शन में होगी तो स्लोप पॉजिटिव होती है. तो अगर तो आपका राइज और रन इक्वल है और आपकी लाइन इस डायरेक्शन में है तो उसका मतलब है योर स्लोप इज़ 1. हाउएवर अगर आपकी लाइन इस डायरेक्शन में है, यानी कि सिर्फ इनके साइंस में फ़र्क है. दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, और दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, तो इन दैट केस योर स्लोप वुड बी -1, ठीक है. और अगर तो राइज मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इट स्टिल मीन्स द सेम दैट राइज इज़ इक्वल टू रन, तो अगेन योर स्लोप वुड बी 1. There is another case that is when rise is less than run. Now what does that imply? अब अगर आपका जो horizontal change है, if the horizontal change is more than the vertical change, यानी आपका horizontal change इतना है और vertical change सिर्फ इतना है, इसी तरह से अब ये जाता जाएगा, तो इस केस में your line would be less steep, ठीक है. तो स्टीपनेस जो होती है अगर तो रन ज़्यादा है यानी हॉरिजॉन्टल चेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिकल चेंज, तो हमारी स्टीपनेस कम होती जाएगी. और अनदर वे टू लुक एट इट इज़ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल राइज इज़ 1 और द रन इज़ 2, तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ हाउ योर प्रॉपर फ्रैक्शन लुक्स लाइक, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है. तो यूजुअली क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है तो हमारी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के दरमियान लाई करती है. लेकिन अब सिंस वी आर कंसिडरिंग क्वाड्रेंट्स विद डिफरेंट साइंस, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये what am I doing? अच्छा ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है. तो अब क्या होता है कि हम लोगों की वैल्यू जो होती है वो आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन हमारी नेगेटिव डेसिमल्स भी कंसिडर होंगे यहाँ पे, यानी -0 पॉइंट के फॉर्म में भी आपकी वैल्यू आ सकती है. सो फॉर दैट वेरी रीज़न इस केस में हमारी जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से अब सिंस वी आर कंसिडरिंग स्लोप, तो m वुड लाई बिटवीन 1 एंड -1. तो -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी, एक्सक्लूसिवली 1 एंड -1 आर नॉट इंक्लूडेड. The third case when the rise is more than the run. अब rise vertical distance जो है that is more than the horizontal distance. horizontal इतना है इससे, इस तरह से. तो इस केस में हमारी स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है. जब राइज कम था तो हमारी लाइन इस तरह से हो रही थी क्योंकि इसकी स्टीपनेस कम हो रही थी, और अगर राइज ज़्यादा है तो ये आपकी लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा हो जाती है. और फिर अगर हम राइज कंसिडर कर लें, लेट्स से दिस इज़ 3 और रन आपका 2 है. अब राइज रन से ज़्यादा है. नाउ दिस इज़ व्हाट योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लुक्स लाइक. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि वैल्यू जो होती है दैट ऑलवेज नो योर वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है. 1 से हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है, 1.2 1.5 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. और फिर देन अगेन वी आर कंसिडरिंग
ऑल द क्वाड्रेंट्स जिसमें हमारे पास डिफरेंट साइंस आ जाते हैं एक्स और वाई के, तो इन दिस केस आपकी वैल्यू या तो वन, जो भी स्लोप आएगी वो 1 से ज़्यादा होगी या -1 से कम होगी। मतलब ये है कि वैल्यू 1.2, 1.3, 1 पॉइंट कुछ भी हो, 2, 3, लेकिन हमें नेगेटिव साइंस भी कंसिडर करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट वेयर योर लाइन लाइज। तो इस तरह से सिर्फ अगर आप ये भी याद रख लें कि m वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, और फिर हमें ये भी कंसिडर करना पड़ सकता है कि नेगेटिव साइंस के साथ भी वही वैल्यूज़, और इसको यू कैन राइट दिस एज नो, इसको हम सेपरेट ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 पॉइंट्स वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड। तो m कैन ईदर बी लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम ये एक पॉइंट कंसिडर करें a, इसका x कोऑर्डिनेट वुड बी 1, 2, 3 एंड द y कोऑर्डिनेट वुड बी 1, और इसी तरह से ये पॉइंट b हो जाएगा। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंस this point b is on y-axis and I've told you this before कि y-axis पे x की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, और इसी तरह से x-axis पे y की वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, इस एक्सिस के ऊपर सिर्फ टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वुड बी 0 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3, 4। लेट अस कैलकुलेट द स्लोप। y2 क्या होगा? 4 - 2 is that 2? It's actually 1, ये 1 है। ठीक है, तो 4 - 1 आ जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है चेंज that would be 0 - 3. This gives us 3 over -3 and that is -1 and this is your slope. अब अगर इसको सॉल्व करने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए था कि ये स्लोप नेगेटिव आंसर देगी क्योंकि इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, और इस तरह के ट्रिक्स दे हेल्प अस इन द MCQs जहाँ पे आप कुछ अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव ऑप्शंस आ रहे हो A, B, C, D, तो आप सिंपली जो पॉजिटिव है उनको तो सिंपली वी कैन रूल आउट, और जो नेगेटिव है देन वी कैन कंसिडर, उनको सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि या तो ये, बट वी नीड टू बी वेरी श्योर कि द आंसर इज़ ईदर C और D। जब हम इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करें, लेट्स नेम दिस पॉइंट C। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 2, -2 क्योंकि ये इस साइड पे लाई कर है, और इसका y कोऑर्डिनेट वुड बी 1, और b का हमें ऑलरेडी पता है। और इसको सॉल्व करने से पहले सिंस दिस लाइन इज़ गोइंग अपवर्ड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि द आंसर वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो नाउ आवर स्लोप वुड बी y2 - y1, 4 - 1 and x2 - x1 that would be 0 minus, अब यहाँ पे आपके पास x1 क्या है? that is -2, so we'll have -2 here. 4 - 1 gives you 3 and 0 minus -2 gives you 2. This is 3 over 2 and this is your slope. और इस केस में सिंस योर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका मतलब है, और साइंस पॉजिटिव है जिसका मतलब है कि जो भी स्लोप आएगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो अगर आपके ऑप्शंस में एक तो नेगेटिव कोई भी चीज़ है, यू रूल दैट आउट। उसके बाद अगर कोई 0 पॉइंट समथिंग है, इवन इफ इट इज़ पॉजिटिव, तो वी वुड रूल दैट आउट एज वेल। और 1 पॉइंट जो कुछ भी लिखा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3, यानी 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू है, देन यू कैन ओनली कंसिडर दीज, और इनमें से फिर आपने राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। नेक्स्ट वी हैव फॉर एनी रियल नंबर a, x is equal to a is the equation of the vertical line that crosses the x axis at a0. अब अगर आपके पास कोई एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो x को ऐसे क्रॉस कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होगी, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे a है, तो इस
लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे आपके पास y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए जैसे फॉर एनी रियल नंबर b, y इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट क्रॉसेस द x एक्सिस एट 0 b। इस पॉइंट पे जब क्रॉस करे तो अब कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, अब जो y की वैल्यू होगी ना इस पॉइंट पे, जो भी वैल्यू यहाँ पे y की होगी, लेट्स से इफ इट इज़ b, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे y की वैल्यू जो है वो b रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज द वन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन हैव द सेम y कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है। सो दिस मीन्स दैट द लाइन डज नॉट चेंज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इट ओनली एक्सटेंड्स लेफ्ट एंड राइट। यानी इस केस में आपकी लाइन जो है वो ऊपर नीचे चेंज नहीं हो रही, वो लेफ़्ट या राइट उस तरह से चेंज हो रही है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा y कोऑर्डिनेट जो होगा, जो यहाँ पर होगा, वही आपकी लाइन के इस पॉइंट पे होगा, वही आपकी लाइन के इस पॉइंट पे होगा। सो इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू b इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये आपके y एक्सिस को b पे क्रॉस करती है, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऑन द y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट वुड बी 0 and the y coordinate would be b. So this line intersects the y coordinate at this point 0b. We have the equation of line that is y is equal to mx plus b. This is the equation of line that crosses the axis at 0b and whose slope is m. अब y is equal to mx plus b वो line है जो आपके एक्सिस को 0b पे क्रॉस करती है, यानी कि y एक्सिस पे कहीं पे क्रॉस करती है और इसकी स्लोप m में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में m जो है दिस इज़ योर स्लोप एंड b इज़ योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट वही पॉइंट होता है ना जहाँ पे आपकी लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है, दैट इज़ दिस पॉइंट। तो b हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। अब अगर हम कोई एग्जांपल कर लें इससे रिलेटेड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स। एक हम कंसिडर कर लेते हैं x2 हो और y3 हो, ये पॉइंट हो जाए, और दूसरा x4 हो और y7 हो। यहाँ पे कोई पॉइंट हो इस तरह से, एंड देन इस तरह से आपकी कोई लाइन हो, और ये ओरिजिन से मुझे नहीं पता कि पास करनी चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्केल नहीं यूज़ किया ड्रॉ करने में, तो वी कांट बी श्योर अबाउट इट। ठीक है, अब इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं, x इज़ 2 एंड y इज़ 3, एंड पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और 7। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में सबसे पहले तो हमें m फाइंड करना है, दैट वाज द वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज क्या आएगा, y2 माइनस y1, दैट वुड बी 7 माइनस 3 4, एंड द हॉरिजॉन्टल चेंज दैट वुड बी 4 माइनस 2 2। तो हमारे पास स्लोप आ गई 2। ठीक है, और अब हमें इस वैल्यू ये बी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे मिलेगी। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है कि ये 2 पॉइंट्स हैं हमें गिवन है 2 3 एंड द अदर पॉइंट इज़ b4 7। ठीक है, तो या तो आप ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करें, यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे ना, जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप जो भी पॉइंट्स पुट करेंगे यू वुड गेट द सेम वैल्यू। अब अगर मैं y को हम लोगों ने b फाइंड करना है ना, तो हमें x और y की वैल्यूज़ तो गिवन है, तो यूजिंग दिस एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप वी कैन कैलकुलेट दिस b, दैट इज़ द y इंटरसेप्ट। तो अगर मैं y की वैल्यू अभी कंसिडर करते हैं 3 and our slope is 2, और x क्या है, x is 2 plus b, so this is 3 is equal to 2 2s are 4 plus b,
और b की वैल्यू आ जाती है -1, ठीक है। और फिर हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाला पॉइंट 4 और 7 है। लेट्स सी इफ वी गेट -1। तो y क्या है 7, आवर स्लोप इज 2, x इज 4 plus b, 7 2 4s are 8 plus b is equal to 7 minus 8, that is -1 is equal to b। यानी ये लाइन y एक्सिस को -1 पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि अगर हम इसको स्केल के ज़रिए ड्रॉ करते तो ये लाइन कुछ इस तरह से होनी थी। इस पॉइंट पे ये y एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए था इसको। तो इस पॉइंट पे आपका x एक्सिस इज 0 और y की वैल्यू हमारी -1 है। दिस इज द y इंटरसेप्ट। Please solve a few examples where we are to mark either true or false. The question 1 says a point with coordinates 10 6 lies in the quadrant 2. It's not true क्योंकि ये coordinate this is positive, तो दोनों coordinates अगर positive हों तो वो हमारा quadrant 1 में lie करते हैं। quadrant 2 में your y coordinate is positive but the x coordinate is negative, so this is false. Then we have the coordinates of point A could be -1 -5. Is there any possibility? Yes, x negative है, y is negative, तो possible है कि A -1 -5 हो सकता है। तो आपने ये नहीं करना कि आप इस तरह से आप चेक करने लग जाएं कि ओ एफ -1 तो कहीं पे यहाँ पे लाई करता है, -5 तो यहाँ पे लाई करता है। हमने सिर्फ ये जनरल बताना है कि ये भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो -1 -5 हो सकता है। देन line perpendicular to the line with equation y is equal to 2x plus 2 has a slope of -1/2। तो perpendicular lines की slope के बारे में हमने क्या बोला था कि अगर m1 is perpendicular to m2 तो that implies if line A is perpendicular to line, तो इसका मतलब है A की slope that is m1 multiply B की slope that is m2 would be -1। तो let's say line A की slope अगर हमारे पास इक्वेशन एक लाइन की गिवन है दैट इज़ 2x + 2, तो इसकी स्लोप क्या होगी 2, सिंस दिस इज़ m दिस इज़ b, तो अब हमारे पास स्लोप होगी 2। और दूसरी अकॉर्डिंगली अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो m1 × m2 शुड बी इक्वल टू -1। इफ़ आवर m1 इज़ 2 तो m2 की वैल्यू आ जाएगी m2 इज़ इक्वल टू -1/2। सो इट इज़ ट्रू क्योंकि ये हमें गिवन है कि द परपेंडिकुलर लाइन हैज़ अ स्लोप ऑफ -1/2। देन वी हैव अ लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट -2 -1 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट -1 2। लेट्स चेक इट। -2 -1 का मतलब है कि कोई पॉइंट एक तो वो ओरिजिन से भी पास कर रहे हैं, यहाँ से पास करना चाहिए, और -2 -1 का मतलब है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं जहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज वेल। तो इस तरह से now it says this point this line also passes through -1 2। -1 कहाँ पे लाई करेगा -1 और 2, सिंस x इज़ नेगेटिव तो वो तो कहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन ये लाइन जो है इट इज़ पासिंग through the origin from coordinate 1 to coordinate 4. So this is false. And then we have a slope of a line that passes through the points. These 2 points is 2. Let's check it. y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 क्या है 6 और y1 is 2, और इसी तरह से x2 is -1 और your x1 is 1. 6 minus 2 gives you 4, -1 minus 2 gives you -2, और हमारी स्लोप आ रही है नेगेटिव, तो इट्स डेफिनेटली फॉल्स। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, अ लाइन विद इक्वेशन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अब लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस b। हम इसको इसी फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को सेपरेट करना पड़ेगा ना,
तो दिस वुड बी 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, और फिर y कैन बी रिटन एज 6/2 minus 3/2x. This would be y is equal to 3 minus 3/2x. और उस फॉर्म में एग्जैक्ट लाने के लिए यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज -3/2x प्लस 3. तो x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा स्लोप होता है, ठीक है, और विच इन दिस केस इज -3/2, and this implies our slope is negative, but the statement says that this line has a positive slope, therefore it's false. We have another statement that says the equation of a line that passes through the origin and this point is y is equal to 3x. Let's check this out. Origin ये हो गया 0 0 और ये 0.26 would lie somewhere, ये 2 है तो इसको हम कर लेते हैं 6, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई लाइन है और ये आपके पास है 0.26. अब इसकी अगर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है, तो पहले तो हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और स्लोप के लिए आपको किसी भी दो पॉइंट्स का वर्टिकल चेंज, कोई भी उसी लाइन के ऊपर जो लाई करें कोई भी दो पॉइंट्स, उनका वर्टिकल चेंज यू हैव टू डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज. तो अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करें a b, तो योर y2 वुड बी 6 minus 0 and x2 would be x2 minus x1 would be 2 minus 0 and this gives us 3. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x plus b. अब हमारे पास a और b दो पॉइंट्स है बट वी डोंट हैव दिस b इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप इस लाइन में से कोई भी एक पॉइंट इस मतलब x और y की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो यू वुड गेट द इंटरसेप्ट. लेट्स गो विद 0 क्योंकि ये आसान लग रहा है. तो y 0 3 into 0 plus b, so this implies our intercept is 0. Or let's see if we get the same using this point. तो y is equal to mx plus b, your y is 6 and x slope जो हमने कैलकुलेट की थी वो 3 है और x is 2 plus b, that is 6 is equal to 6 plus b and b is equal to 6 minus 6 and still our y intercept is 0. तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है. तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्लोप की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो 3 आ गई थी और b इज़ 0, तो y इज़ इक्वल टू 3x एंड दिस इज़ व्हाट द स्टेटमेंट सेज. तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ट्रू. And then we have another question that says the x and y intercepts of a line that passes through these 2 points are these and these. यानी x intercept हमें given है that it is, हमें check करना है कि if it is 7/2 and similarly y intercept if it is 7 or not. तो points हमारे पास क्या है 3 1, यानी एक point let's say यहाँ पे है and the other point is -1 9. x negative है और y पॉजिटिव है तो इट वुड लाई लेट्स से यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है. तो आवर लाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस, सीधी होनी चाहिए बाय द वे. तो ये जो है ये 3 1 हो जाएगा एंड दिस वुड बी -1 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द स्लोप. स्लोप होती है y2 minus y1 would give us 1 minus 9 minus 8. This is answer 3 minus -1 that will give us 4 and this is -2. और हमें वैसे भी अगर देखें तो स्लोप इस डायरेक्शन में जा रही है डाउनवर्ड्स, तो ये नेगेटिव ही आनी चाहिए थी. तो दिस इंडिकेट्स कि हमने स्लोप ठीक निकाली है, लेकिन वैल्यू गलत हो भी सकती है, लेकिन अभी के लिए इट्स 2, ठीक है. अब स्लोप अगर 2 आ गई है y इज इक्वल टू mx प्लस b -2x प्लस b. अब हम लोगों ने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें 3 और
लेट्स से 3 और 1, y की जगह हम 1 पुट कर देते हैं और x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं। b 1 minus 6 plus b, and this gives us b is equal to 1 plus 6, b 7. So our y-intercept is 7 and this is what the statement says. तो इसका मतलब है y-intercept सही निकला है। और x-intercept फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y is equal to minus 2x plus b। अब x-intercept फाइंड करने के लिए सिर्फ हम इस b की वैल्यू तो हमारे पास है, b 7, y को आपको 0 पुट करना पड़ेगा, minus 2x plus 7, minus 2x is equal to minus 7 and x is equal to minus 7 over minus 2, and this gives us x-intercept 7 over 2. तो x-intercept भी यहाँ पे given है, where is it, 7 over 2. तो ये हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द अप्रोच दैट वी हैड टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन वो ये था कि अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, चाहे एक है या 2 पॉइंट हमारे पास जो भी गिवन है, ठीक है, तो हम लोग आपने एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में हमें कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूजिंग द पॉइंट्स वी कैलकुलेट द स्लोप, उसके बाद हमारे पास स्लोप आ जाती है। अब मुझे नहीं पता क्या आएगी, लेट अस अस्यूम यहाँ से 1 आ जाती है आपके पास स्लोप, ठीक है। तो उसके बाद ये स्लोप हम लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, जहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस बी, या फिर अगर यहाँ पे 2 हो तो ये 2x प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट गिवन हो, उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आता है और जो हमें गिवन है, ऑफ कोर्स वी वुड यूज़ दोज पॉइंट्स, ठीक है। आप a23 या b00 इनमें से कोई भी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी। लेट अस अस्यूम कि वो 1 आ जाती है, जो मुझे नहीं पता 1 आएगी या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आगे b की भी वैल्यू, फिर हम ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 2x प्लस बी में b की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, y वुड बी इक्वल टू 2x प्लस 1। और लास्टली x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम y को 0 पुट कर देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरह से 0 y को 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ से आपके पास x की कोई भी वैल्यू निकल आएगी। तो यूजुअली जब भी हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो हम x को 0 पुट करते हैं, और जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो y को 0 पुट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट करते हैं तो यू गेट y इज इक्वल टू b, मतलब अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए if I put x इज इक्वल टू 0 तो आई गेट y इज इक्वल टू b, विच इज़ नॉट टेकिंग मी एनीवेयर। ये हमारे सोल्यूशन में कहीं से हमें हेल्प नहीं कर रहा। तो अगर तो आपके पास स्लोप भी है, आपके पास पॉइंट भी है, तो इट्स प्रैक्टिकल दैट यू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ योर स्लोप एंड देन ऑफ कोर्स द पॉइंट्स एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। उसके बाद इंसर्ट दिस बैक इन योर इक्वेशन, आफ्टरवर्ड्स पुट y इज इक्वल टू 0, और वहाँ से आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आएगी।